गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं उड़ीसा भवानीपटना से आया हुआ हूँ। मेरा एक प्रश्न सांसारिक जीवन को लेके है। गुरुजी मैं अपने पर्सनल लाइफ में और काम के लाइफ में भी मतलब हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि किसी का अच्छा करूँ और मन में पॉजिटिव थिंकिंग लेके मैं कुछ करता हूँ, बट मुझे बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, यहाँ तक कि परिवार वालों से भी झेलना पड़ता है। क्या क्या कहते हैं परिवार वाले? मतलब कुछ भी एक सोचें कि अच्छा हो किसी का और कुछ काम करें, बट वो लोग मतलब उल्टे हिसाब से लेते हैं और मुझे बहुत सारा क्रिटिसिज्म और बहुत सारा मतलब ये सब सुनना पड़ता है। तो आप अपना काम करते रहो ना, क्या काम करते हो? जी मेरा मतलब उड़ीसा में एक जिम है प्लस रेस्टोरेंट है मेरा। फिर क्या दिक्कत है घर वालों को आपके काम से? जी 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 आपके काम से घर वालों को क्या दिक्कत है? मतलब देखिए हमारा जो काम है उसमें बहुत सारे जन आते हैं, मतलब महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, तो वहाँ हमारा जो जगह है थोड़ा छोटा जगह है, तो वहाँ ये सब चीज़ को लेके मतलब बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो कौन सुनाता है? माता पिता? वहाँ के लोग मतलब ये सब चीज़ को सुनाते हैं, प्लस मेरी मिसेस बैठी है ये भी सुनाती है, और ये बहुत मतलब ये प्रवचन वगैरह तो सुनती है। इन्हें क्या दिक्कत है आपकी पत्नी को? ये पूछ लीजिए। प्रवचन वगैरह भी बहुत सुनती है बट गुस्सा बहुत करती है, कैसे गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है मुझे समझ भी नहीं आता। बात कराओ। गुरुजी के प्रणों में गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। क्या दिक्कत है इनसे? जैसे हमारी सोसाइटी में थोड़ा लोग बहुत बोलते हैं। क्या? जैसे नहीं बोल पाऊंगी भी सामने। देखो लोग क्या बोलते हैं ना, इसके चक्कर में आप अपने पति को कुछ मत बोलो। जी आपके पति अच्छे हैं कि बुरे हैं? नहीं, बहुत अच्छे हैं। तो फिर लोगों के चक्कर में आप काहे लड़ते हो? मैं वही बोलती हूँ लोग तो चाहते हैं कि आप लड़ो। जी लोग तो आपको लड़ाना चाहते हैं। जी फिर इसलिए लोगों के चक्कर में हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार। लोग क्या कह रहे हैं कहने दो, आप ईमानदारी से चल रहे हो ना, बेईमानी तो नहीं कर रहे हो ना, फिर चलने दो। लोगों का काम कहना कहते रहेंगे। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है गुरुजी। बात आपकी आधी सही है आधी गलत है। जी भलाई का जमाना है। हाँ भलाई करने वाले को बस भगवान के भरोसे रहना चाहिए। यदि भलाई करने वाला संसार के भरोसे हुआ तब तो वो भलाई छोड़ देगा, लेकिन भगवान के भरोसे है तो फिर उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जी भलाई करने वाले को ईश्वर के भरोसे रहना चाहिए। यदि आपने संसार के भरोसे रहना सीख लिया, अरे जी हम तो भलाई कर रहे हैं हमारे साथ बुरा नहीं, भलाई करने वाले के साथ भगवान बुरा होने ही नहीं देंगे। लाख बिगाड़ना चाहे कोई, बिगाड़ने वाले का ही मुंह टूटेगा, तुम्हारा कुछ भी ना होगा, सब बढ़िया होगा। और गुरुजी मेरी मिसेस जो है ये पत्नी मतलब बोलो, मेरी धर्म sorry, पत्नी है। हाँ, मिसेस मतलब मिसेस माफ काहे कीजिएगा। कर रहे हो? पत्नी जो है मेरी वो- धर्म पत्नी बोलो। हाँ, मेरी धर्म पत्नी जो हाँ। है ये बहुत शादी करके लाए हो कि भगा के लाए हो? नहीं नहीं शादी किया तो फिर जब शादी करके लाए हो व्यवस्थित तो धर्म पत्नी बोलो। हाँ, जी, भगा जी। भगा के लाए हो के तो फिर बोलो मिसेस है। नहीं मेरी धर्म पत्नी फिर है ऐसा। जी। ये प्रवचन वगैरह ये बहुत सुनती है, आपका भी सुनती है, प्रेमानंद जी महाराज का भी सुनती है, बट इसका गुस्सा क्यों कंट्रोल नहीं होता है समझ अच्छा में बात नहीं आता। कराओ, किस पे गुस्सा करती हैं? ये सब पे गुस्सा करती है ना, तो कुछ आपको बोलो मारती तो गुस्सा- नहीं है नहीं, गुस्से मारती में? नहीं। फिर बढ़िया तो है। मनुष्य जीवन पाए हैं तो क्रोध तो होगा गुरुजी। नहीं क्रोध तो होगा, Control लेकिन जहाँ करते हैं। जरूरत है वहाँ करना है, जहाँ जरूरत नहीं वहाँ काहे करना है? गुरुजी सही बात आप सही बोल रहे हैं, तो लेकिन कहाँ कहाँ गुस्सा करते? पति पे काहे गुस्सा करती हो? मतलब जैसे नहीं सुनते हैं, हम लोग का एक्सपेक्टेशन रहता है तो वही चीज में ही तो आ इतनी जाता है उम्मीदें गुस्सा। क्यों पाल रखी हैं आप लोगों ने? अच्छा पति क्या नहीं सुनते? जैसे जैसे बहुत मॉडर्न है, मॉडर्न है बहुत मैं मतलब चाहती हूँ थोड़ा बैलेंस बना के तो रखें। क्यों? हाँ तो मॉडर्निंग करना है, मॉडलिंग करना है। मॉडलिंग नहीं गुरुजी, मॉडर्न है बोल मतलब बहुत बहुत आधुनिक मॉडर्न है, आधुनिक बहुत। हाँ हाँ वही तो हम बोल रहे हैं कि फिर वहाँ जाओ मॉडलिंग कर लो ना। जैसे वो करते हैं, तो आप काहे इतने मॉडर्न हैं? सिंपल सादगी में क्यों नहीं रहते? सादा मुझे- जीवन उच्च विचार। मुझे बहुत सादगी पसंद है, लेकिन परिवर्तन इतना आ जाता है लाइफ में। और जिस दिन आपकी पत्नी यदि आपकी तरह मॉडर्न हो गई तो आप परेशान हो जाओगे। अच्छा है कि सादगी भरी है आपकी पत्नी। इसलिए आपको क्या पसंद है? मॉडर्न में क्या करते हैं? किस तरह की मॉडलिंग पसंद है? नहीं मॉडलिंग नहीं गुरुजी, मॉडर्न मतलब आजकल के हिसाब से मैं चलता हूँ। ऐसे नहीं कि भगवान को नहीं मानता कि आध्यात्मिक लाइन में मतलब उस दिशा में कैसे नहीं मॉडर्न हूँ। है ये आप बताओ। तो क्या है मैं थोड़ा आज के सोच के हिसाब से चलता हूँ, सही तो है। वही प्रॉब्लम। आपको क्या लगा कि कैसे मॉडर्न है, अर्थात क्या है?
हर चीज में। जैसे आपको क्या पसंद नहीं आता इनका? इनका स्वभाव थोड़ा मतलब आजकल के जनरेशन जैसे 17-18 साल के जैसे मतलब जनरेशन, आजकल के जनरेशन बस वैसे ही हैं। तो ये 18 साल के लड़के के टाइप के हैं। तो अच्छा तो है, जवान रहना चाहिए सदा। आप चाहते बुढ़े हो जाएं? नहीं, मैं बोलती हूँ सोच जवान रहे, लेकिन थोड़ा समाज के हिसाब से भी थोड़ा चलना चाहिए। अरे समाज के छोड़ो भाई, अपने फ्रैंकली आनंद से बिंदास जीवन जियो। अब हम हंसेंगे तो समाज के हिसाब से हंसेंगे क्या? हंसने दो, गाने दो, नाचने दो, सदा जवान ही रहना चाहिए। कहते हैं उम्र हो 56 की और मन हो बचपन का। उम्र हो 55 की और मन हो बचपन का। तो बचपन अच्छा होता है, बच्चापन अच्छा होता है। हम बूढ़े हो जाएं, अब बच्चे बन के रहें, खेलना कूदना बच्चों की तरह बच्चे, वो लोग बहुत हैप्पी रहते हैं जो बच्चे की तरह बनते हैं। आप क्या चाहते? बिल्कुल ऐसे गंभीर, हाँ यही चाहते, ऐसे जा रहे हैं? नहीं गुरुजी, सीधे जाओ, ऐसे सीधा आओ, ऐसे जाती हो। मैं सोचती हूँ बच्चे क्या सीखेंगे जैसे। अरे बच्चे अभी बच्चे हैं, अभी तो वो खुद बच्चा है। कितने साल का पति आपके कितने साल के हैं? 40 इयर्स के हो गए। हाँ, फिर देखो बढ़िया है। और आप कितने वर्ष के हैं? मैं भी 40 वर्ष के। बढ़िया है। तो आप लोग तो ठीक बच्चे हैं, फिर लगते नहीं कि 40 साल के हैं। तो काहे आपको अच्छा 60-70 साल का बुढ़ा बनना है? अच्छे हैं आप लोग, खुश रहिए जैसे हैं, ईश्वर ने जैसे बनाया, खुश रहिए। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। मैटर नहीं करता कि आप कैसे हैं, किस घर में रहते हैं, कितनी उम्र है। मायने रखता है कि आप प्रसन्न कितने हैं, खुश कितने हैं। जिसके होंठों में जितनी ज़्यादा मुस्कान है वो उतना ही अमीर है, जो कम मुस्कुरा रहा है वो उतना गरीब है। इसलिए मुस्कुराओ, जिंदगी मिली है, खूब बढ़िया नाचो गाओ मुस्कुराओ, भगवान का थैंक यू धन्यवाद देते रहो। हे प्रभु जो दिया बहुत है, अच्छा है, आपके पति बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद गुरु। और एक आखिरी प्रश्न गुरुजी, मेरी धर्म पत्नी अभी जो आई है, ये अभी बोल रही थी कि नहीं मैं मतलब हम जहाँ रहते हैं वो छोड़ के मैं वृंदावन में ही रहूंगी, मेरा यहाँ व्यवस्था कर दो। तो क्या ये सही है? बच्चे अभी ये मेरा बेटा है, फिर और एक बड़ा वाला है, ये सब छोड़ के यहाँ वृंदावन में अभी नहीं, पहले बच्चों का ब्याह यहाँ कर दो, ये सारी जिम्मेदारियां बच्चों को दे दो, फिर दोनों बुढ़ा बुढ़ी रहना यहीं।